इस वक्त की बड़ी खबर पे, आचार्य स्वामी धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आपको बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली एसएमएस हॉस्पिटल में। काफी दुखद समाचार है ये। आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी का निधन। करीब 20 दिन पहले आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन दुखद खबर यही सामने आ पा रही है कि आज 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। करीब 20 दिन से महाराज का इलाज चल रहा था एसएमएस हॉस्पिटल में, लेकिन आज 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का आज निधन हो गया है। आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का राम जन्मभूमि पर जन्म हुआ था। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा के ससुर थे आचार्य धर्मेंद्र महाराज। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी। नीरज जी, बताएं, बड़ी दुखद खबर। करीब 20 दिन से इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था महाराज का, और आज उन्होंने 9:15 बजे अंतिम सांस ली। क्या कुछ कहना है? नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत ही दुख का विषय है कि आचार्य धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। वो लंबे समय से सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। खास बात है कि वे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में रहे और उन्होंने लंबा समय तक इस हिंदुत्व और हिंदुस्तान के कष्ट के लिए समर्पित किया। राम जन्मभूमि निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। वो अपने जो बेबाक बयान होते थे उनके लिए देश भर में चर्चित रहे, और जब कभी भी राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई बात उठती थी तो उन्होंने अपने बयानों से
उस पर पूरे देश में वो चर्चा में रहे। कई बार उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर भी बयानबाजी की। और सबसे खास बात है कि देखिए उनकी जो बड़े बेटे हैं परमेंद्र शर्मा और राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, छोटे बेटे भी सोमेंद्र शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। वो कांग्रेस के नेता है। उनकी पुत्र वधू है अर्चना शर्मा, वो समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है। और वे खुद कट्टर हिंदुवादी नेता रहे और आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े रहे। विश्व हिंदू परिषद का ही उनका संपूर्ण जीवन जो है विश्व हिंदू परिषद के ही कार्यकलापों में रहा। पूरे देश भर में अपने विचारों के लिए हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में ही उन्होंने लगाया। वे विराटनगर के रहने वाले थे। आचार्य धर्मेंद्र के पिता खुद रामचंद्र वीर महाराज भी जो है हिंदू सम्राट कहलाते थे और उन्होंने अपने पिता की तरह ही पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन जो है हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगाया। हम जीवन के अंतिम क्षणों में जरूर वह अस्वस्थ रहे और अस्वस्थ रहने के बाद उन्हें स्वामी मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। तमाम तरह के लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और अभी उनके जो है परिजनों की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया कि उनका अंतिम संस्कार उनके जो मूल निवास है, आवास है विराटनगर, वहां होगा या जयपुर में होगा। ये थोड़ी देर बाद में उनके परिजन इस बात को कंफर्म करेंगे। लेकिन ये हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लिए और खासतौर से हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बड़ी क्षति है। और आचार्य धर्मेंद्र को सदैव हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदुओं के उत्थान के लिए उनके संघर्ष के लिए जाना जाएगा, उनको याद किया जाएगा हर सदा। नीरज जी, ये भी कहा जा रहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इनका योगदान रहा, नाता रहा, इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि ये हर्षदा इनका राम जन्मभूमि निर्माण में बड़ी भूमिका रही। और जब वो घर घर से एक रुपया एक ईंट ले जाने का जब आंदोलन चला था, उस समय आचार्य धर्मेंद्र बड़े चर्चाओं में थे। इनको जेल भी जाना पड़ा, यहाँ तक कि कई बार जेलों में रहे और पूरे देश भर में इन्होंने घूम घूम कर उस राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। उसी दौरान ये विश्व हिंदू परिषद के जो है बड़े नेता के तौर पर जाने लगे और जो विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है उसमें इनका अहम स्थान रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत अच्छे वक्ता भी थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो जो बयान भी देते थे बहुत ही सटीक और बहुत सोच समझ कर देते थे। हालांकि उनके बयानों से कई बार जो है हालात भी जो है तनावपूर्ण हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये अपनी बयानों पर अड़िग रहते थे और अपने बयानों के कारण ही इनको कई बार जेल की सैर करना पड़ी, जेल जाना पड़ा, कई बार बहुत बार जेल में इनको रहना भी पड़ा। और राम जन्मभूमि आंदोलन में तो इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी और ये पूरे देश भर में इन्होंने उस आंदोलन का समर्थन किया। और जो घर घर से जो ईंटें और जो इकट्ठी की गई थी तो उस समय जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय भी इनकी बड़ी भूमिका है जब। और इनको एक हिंदू सम्राट के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने हमेशा हिंदी और हिंदुस्तान की बात की, इसीलिए ये हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आचार्य धर्मेंद्र का इस तरह जाना बड़ी क्षति का विषय है और सभी उनके जाने से शोक संतप्त है हर्षदा। जी नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जिन्होंने बताया कि आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी का आज निधन हुआ है। 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बेहद ही दुखद खबर सामने आई है और आपको बता दें कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है महाराज ने। और आज ही अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था बीते 20 दिन से, लेकिन आज सुबह 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली एसएमएस हॉस्पिटल में। एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांस ली आचार्य धर्मेंद्र स्वामी महाराज ने। राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत ही अहम भूमिका निभाई गई थी इनके द्वारा।
मार्गदर्शक मंडल में रहे स्वामी राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक चेहरा है आचार्य स्वामी धर्मेंद्र। लेकिन बेहद ही दुखद खबर सामने आ पाई है कि आज उनका निधन हो गया है। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अलवर से श्याम शर्मा जी। श्याम शर्मा जी, सबसे पहले आपका एवन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है, क्या कुछ कहना है? हर्षिता, निश्चित रूप से देश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आचार्य श्री धर्मेंद्र महाराज एक दैदीप्यमान व्यक्तित्व थे और पूरे भारतवर्ष में आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा हिंदी को लेकर के और गौ माता को लेकर के और देवी देवताओं पर जब कभी कोई टिप्पणी होती थी या सनातन संस्कृति पर कोई हमला होता था तो आचार्य धर्मेंद्र प्रखरता से अपनी बात रखते थे। दिवराला कांड हुआ, उसमें भी भगवान मनु को लेकर के जब कोई बात हुई तो आचार्य धर्मेंद्र अकेले ऐसे एक मुखर व्यक्तित्व थे जिन्होंने भगवान मनु के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उनको दूर किया। मैं एवन टीवी परिवार की ओर से आचार्य श्री को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उनका वो दौर देखा जब वो राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख संत रहे। बहुत ओजस्वी वक्ता देश में जाने जाते थे। मैंने उनका दौर गुजरात में भी देखा। वो प्रधानमंत्री जो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के भी गुजरात में वो स्टार प्रचारक होते थे। और आचार्य धर्मेंद्र को जब उनकी सभाएं होती थी तो हजारों लोग सुनने आते थे। राजस्थान के विराट नगर में आचार्य धर्मेंद्र जी का पंचखंड पीठ है और उनकी पहचान भारतवर्ष में एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता के रूप में रही जी। कई बार वो जेल गए, अनेकों बार उन्होंने अनशन किए सामाजिक मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर। और एक अलग ही व्यक्तित्व उनका मंचों पर चमकता था। और भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, विश्व हिंदू परिषद में और जो प्रकल्प हैं उन सब में आचार्य धर्मेंद्र का बहुत सम्मान था। राम मंदिर आंदोलन में मैंने उनको अयोध्या में देखा, राम कथा मंच पर जब वो बोलते थे तो पूरा देश उनको सुनता था। और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी घटक संत होते थे, जितने भी मठ मंदिर होते थे, उनका सामंजस्य बैठाना, विश्व हिंदू परिषद को मार्गदर्शित करना। अशोक सिंघल जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो भी बहुत बड़े हस्ताक्षर थे राम मंदिर आंदोलन के। तो अशोक सिंघल जी के साथ मिलकर, विष्णु हरि डालमिया जी के साथ मिलकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन जो प्रमुख होते थे उन सब के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन का संचालन किया। और आज भारतवर्ष में राम मंदिर जो बन रहा है वो ऐसे लोगों के कारण ही, इनकी मेहनत के कारण ही बन रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और वो राम मंदिर आंदोलन में जो बाबरी कथित बाबरी ढांचा जो टूटा, उसके मैं आपको जानकारी दूं कि पहले नंबर के अभियुक्त आचार्य धर्मेंद्र ही थे, लेकिन उनको किसी भी अदालत से दोषी नहीं माना गया। बाइज्जत अभी वो कुछ दिन पहले बरी हुए थे। और मैं बहुत उनके बीमार होने से पहले मेरे दूरभाष पर उनसे चर्चा हुई थी और मैं मिलके भी आया था। आचार्य श्री से विराटनगर ही वो रहने लग गए थे। और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने घूम घूम करके धर्म जागरण किया। हिंदुत्व के वो बड़े बड़े हस्ताक्षर रहे। उनके दोनों बेटे प्रणवेंद्र और सोमेंद्र राजस्थान
यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पुत्रवधू अर्चना जी इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और आचार्य धर्मेंद्र जी की पहचान मैं और आपको निवेदन करूं कि मेरे दर्शकों को और हमारे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आचार्य धर्मेंद्र आचार्य श्री रामचंद्र वीर के बेटे थे। एकमात्र संतान थी आचार्य धर्मेंद्र आचार्य रामचंद्र वीर के। तो आचार्य रामचंद्र वीर भी बहुत बड़े हस्ताक्षर हुए आजादी से पहले से लेकर के और आजादी के बाद तक। आचार्य रामचंद्र वीर का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। संसार का सबसे बड़ा जो अनशन किया 165 दिन का, को माता के और जीव जो है हत्या के विरोध में आचार्य धर्मेंद्र के पिताजी आचार्य रामचंद्र वीर ने किया। तो जो संस्कार आचार्य धर्मेंद्र जी को मिले वो वीर जी महाराज के कारण मिले। और वो वीर जी महाराज का बहुत आदर करते थे और सुबह से शाम तक अपने पिता के किए हुए कार्यों को याद करते थे, उनके मार्गदर्शन पे चलते थे। आचार्य रामचंद्र वीर ने बहुत पुस्तकें लिखी। आचार्य धर्मेंद्र जी ने भी बहुत पुस्तकें लिखी हैं, कई रचनाएं हैं उनकी। आचार्य धर्मेंद्र तो कवि भी थे, साहित्यकार भी थे। उन्होंने जिस तरह हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी, उन्होंने गौशाला लिखी आचार्य धर्मेंद्र जी। तो ये देश के बहुत बड़े संत आचार्य रामचंद्र वीर के ये बेटे थे और आचार्य रामचंद्र वीर का बहुत बड़ा नाम इस संसार में हुआ है। और आचार्य धर्मेंद्र ने उस परंपरा को निभाया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता नरपत सिंह शेखावत जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी में। और बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का निधन हो गया है। आज अंतिम सांस ली उन्होंने, क्या कुछ कहना है? टेक्निकल इशू के कारण हमारा उनसे संपर्क फिर